सच बताऊं, मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे नाज के लिए इतना अफसोस होगा। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लेकिन इंसिया ने तुम्हें आखिर बताया क्या कि माहिर के साथ क्यों आई वो? जब मैंने माहिर को कॉल की तो वो नाज को ढूंढने के लिए आतिफ साहब के घर गया था, तो इसीलिए इंसिया उसके साथ आ गई थी। और इस सब के बारे में तुमने नाज को बताया या नहीं? नहीं, अच्छा हुआ कि मैंने उसे कुछ नहीं बताया। और शुक्र खुदा का ये है कि मेरे कुछ भी बताने से पहले ये सब कुछ हो गया, वरना मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाता। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रहे हो कदीर। तो अब क्या होगा बेटा, कुछ सोचा है तुमने? अब क्या चुप रहोगे? देखो, अगर ये सारी बातें चुप रह के सहते रहे तो तुम पर बोझ बन जाएंगी और तुम्हें तंग करेंगी। खामोश मत रहो। नहीं रहूंगा चुप, बिल्कुल भी नहीं। एक दफा नाज ठीक हो जाए फिर मैं बात करूंगा उससे। जमीला, तुम जानती हो कि अतीका कहाँ है? मुबीना के पास चली गई। वो तो नाराज थी उससे। आप माँ बेटी को कैसे अलग कर सकते हैं? मुबीना का रवैया जो भी हो, मगर वो उसकी माँ है, वो उसके बगैर कैसे रह सकती है? मुझे आप सबके लिए बहुत अफसोस है। इंसिया के साथ जो हुआ शायद उसी की सजा मिल रही है उसे। हम सभी गुनहगार हैं, हम सभी इसके शिकार हैं। मैं ये कभी भी नहीं समझ पाऊंगी आतिफ साहब। कभी कभी सोचती हूँ क्या मैं ये सब कुछ बदल सकती हूँ, लेकिन फिर सोचती हूँ कि आखिर मैं हूँ कौन। लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि हम में से किसी ने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। किस्मत है उसकी। बहरहाल आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। अल्लाह ने आपको बहुत अता किया है। आपका दिल बहुत ही कुशादा है। इंसिया के बाद आप ही सीधे और बहुत शरीफ आदमी हैं। इंसिया और मुबीना, मैं शायद उस लड़की की बेहतर हिफाजत नहीं कर सका। उसे मेरी पोती नहीं होना चाहिए था। माफी चाहती हूँ। अगर आपको कुछ चाहिए तो बता दीजिएगा।